हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी के ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आंग रीता शेरपा जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पर्वतारोहण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल साझेदारी मंच का आयोजन किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में लोकसभा ने महामारी रोग विधेयक 2020 पारित किया है। इस बिल में किस अधिनियम के संशोधन की बात की गई है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा महामारी रोग अधिनियम 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। भारत का सेंट्रल स्टेट, भारत का दिल, भारत का हार्ट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। यहाँ पे हाल ही में किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। ठीक है, गांधीनगर है गुजरात की कैपिटल। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो जी के ओशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में। इसमें आपको जीके के क्वेश्चन और बहुत ही सारी क्विज मिल जाएंगी, वो भी फ्री में। ठीक है, आप अपनी तैयारी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर जीके ओशन डाल करके आप सर्च करिएगा, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, पहला क्या दिया है कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। और सेकंड दिया हुआ है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग का अस्वीकारा, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा दे रखा है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया कि वे त्रुटिहीन है, वेद त्रुटिहीन है, तो ये नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, केवल 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? आप लोग बताइएगा रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था कमेंट सेक्शन में। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रक्षित क्षेत्रों पर विचार करना है आपको। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस या और सुंदरवन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 एंड 4। ठीक है, बांदीपुर, मानस और सुंदरवन। 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भर एकत्रित करने और उनके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों में। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा, पहला दे रखा है वैश्विक तापमान। ठीक है, ये भी सही होगा हमारा। आवास का विखंडन, ये भी सही होगा। और विदेशी जाति का संक्रमण,
ये भी सही होगा। शाकाहार का प्रोत्साहन, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 12th क्वेश्चन है। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आम दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभी ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए क्या उत्तरदायी है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। 13वां क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा सही आंसर। 14th क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दे रखा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। सेकंड दे रखा है, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदस्य हो जाना पड़ेगा। ठीक है, यह आवश्यक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि आवश्यक होता है। और थर्ड दे रखा है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो केवल बी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल और राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा एक ही देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? तो ये करता है परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा का विस्तार, बैंकों का विलय और बैंकों का समापन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना है आपको और आपको बताना है कि इसमें से कौन स्तनधारी है। तो पहला क्या दे रखा है यहाँ पे, समुद्री गाय, दूसरा समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 और 3 यानी कि समुद्री सिंह और समुद्री गाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। ठीक है, सिक्किम और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो ये विख्यात है मणिपुरी डांस के लिए। ठीक है, 24th क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसका 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, वे कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है हम्पी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट को कल अपलोड किया जाएगा, उसमें आपको इसका आंसर बता दी जाएगा। फिलहाल आपको अगर इसका आंसर आता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्नलिखित किलों में से, ठीक है, ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट सेंट एंजेलो? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू।